दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। मेरा नाम है अनिल सिंह। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। दोस्तों मर्जर एंड एक्विजिशन दो टर्म्स कंपनी एक्ट के 2013 से लिए गए हैं। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम 3-4 पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट मान के चलेंगे हम मीनिंग ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। दूसरा पार्ट मान के चलेंगे टाइप्स ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन। तीसरा पॉइंट करेंगे हम बेनिफिट ऑफ मर्जर। और चौथा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रोसीजर एंड टाइम ऑफ मर्जर। तो चलिए चलते हैं एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पहला सबसे पॉइंट है हमारा दोस्तों मीनिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। दोस्तों देखने में तो दोनों टर्म्स मर्जर एंड एक्विजिशन नॉर्मल लोगों को एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन एज पर कंपनी एक्ट दोनों ही वर्ड हैं, डिफरेंट हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 to 1 मर्जर एंड एक्विजिशन। पहले पॉइंट पे आया था मर्जर पे। मर्जर का मीनिंग क्या होता है? मर्जर का हिंदी मीनिंग होता है मिलाना, दो चीजों को मिलाना। मतलब कि जब भी दो कंपनी में मर्ज होती है तो उसमें दोनों को मिला के जब एक कंपनी बनती है तो उसको कहते हैं मर्जर। मतलब दो कंपनी को ए एंड बी को मर्ज करके जब एक नई कंपनी बनती है तो उसको बनती कहते हैं मर्जर। मतलब मर्जर में दो कंपनी का डिसॉल्व होकर एक कंपनी बनती है। सपोज ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। बी कंपनी को जब मर्ज करते हैं ए कंपनी में तो जो मर्जर वाली कंपनी होती है, जो कंपनी ए कंपनी रहेगी तो उसको कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी, और जो रिजॉल्व होती है उसको कहते हैं ट्रांसफर कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी मर्जर के बाद खत्म हो जाती है। ए कंपनी के पूरे एसेट्स एंड लायबिलिटी बी कंपनी के सारे ए कंपनी में आते हैं। ए कंपनी एग्जिस्ट करती है, बी कंपनी रिजॉल्व होती है। दूसरा पॉइंट हमने दोस्तों डिस्कस किया एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मीन्स हिंदी का वर्ड मान के चले प्राप्ति मीन्स एक्वायर। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर। मतलब इसमें क्या रहता है, कंपनी ए एंड कंपनी बी दो कंपनीज होती है, बट इसमें क्या रहता है कि कंपनी ए कंपनी बी के जस्ट शेयर एक्वायर करती है ओनली, नॉट ओनली इसमें। मतलब दोनों कंपनी अलग अलग रजिस्टर करती रहेंगी, नाम भी अलग अलग रहेगा, आइडेंटिटी भी रहेगी, बस उसके मोर देन 51% शेयर उसके टेक ओवर कर लेती है कंपनी ए। बस इसमें रहता क्या दोस्तों, वो उसका मैनेजमेंट का कंट्रोल पूरा कंपनी ए के हाथ में आता है। मतलब कंपनी बी एग्जिस्ट करती रहेगी लेकिन उसके सारे डिसीजन जो है वो कंपनी ए लगी। तो अक्वायर्स में क्या रहेगा कि कंपनी दोनों एग्जिस्टेंट रहेंगी, बट कंपनी बी का कंट्रोल भी कंपनी ए में आ जाएगा। तो ये था इनका मीनिंग दोस्तों। आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मर्जर। मर्जर दोस्तों दो टाइप की होती है। एक होती है नॉर्मल मर्जर बाय एनसीएलटी, जिसको सेक्शन इसका दे रखा है 230, 231, 232 ऑफ कंपनीज एक्ट। और दोस्तों दूसरा रहता है फास्ट ट्रैक मर्जर। मतलब गवर्नमेंट ने ये इसका फास्ट ट्रैक मर्जर का सेक्शन है 232। ये गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है कि जो कंपनीज जो है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, उनको एक रिलैक्सेशन दिया कि वो एनसीएलटी में नेशनल कंपनी या ट्रिब्यूनल में ना जाकर वो सीधी आरडी में अपनी एप्लीकेशन लगाती है, तो उनको थोड़ी कम रिलैक्सेशन देके कम कंप्लायंस करके वो उनकी मर्जर पूरी होती है। और ये दोनों दोस्तों की टाइप्स ऑफ मर्जर। तीसरा दोस्तों हमारे को है कि टॉपिक है हमारा बेनिफिट ऑफ मर्जर। मर्जर कंपनीज करती क्यों है? मर्जर कंपनीज करती इसलिए दोस्तों, इसके 4-5 बेनिफिट होते हैं मर्जर के। बेसिकली सबसे पहला होता है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। इसको मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों, आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले जब जियो मोबाइल आया था, जियो कंपनी आई थी, तो उससे क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन में एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था कि सारी छोटी छोटी कंपनीज को लगा कि अब हम क्या करें, हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करें। तो उसी दौरान जब जियो ने लॉन्च किया अपने आप को, तो उस टाइम आपने नाम सुना होगा वोडाफोन और आइडिया, दो कंपनियां थी। इनका आपस में छोटी छोटी कंपनी थी। ये रिलायंस के कंपटीशन उसको जियो के कंपटीशन को संभालने पाए, उसको कम्पीट करने के इन दोनों ने अपने आप को मर्ज कर दिया। तो वोडाफोन और आइडिया को जब मर्ज करा तो इन दोनों को मर्ज करने में जो नई कंपनी बनी उसका नाम आया वीआई। दैट इज मतलब ये इसका बेनिफिट क्या कि मर्जर में ये रहता है कि कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो मर्ज करते हैं। दूसरा पॉइंट रहता है दोस्तों इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांड। मतलब कि जो कंपनी अपनी ब्रांड को ज्यादा बढ़ाना चाहती है तो वो छोटी छोटी कंपनीज को अपने साथ टेक ओवर कर लेते हैं, उनको फिर उनके कस्टमर के साथ अपनी ब्रांड बनाती है। तीसरा रहता है दोस्तों क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू भी मारती है। और चौथा रहता है दोस्तों मार्केट के शेयर को कैप्चर करना, फिर पूरी मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कवर करना। मान लो 2-4 छोटी छोटी कंपनीज है, 2-3 छोटी, उन सारी कंपनीज के कस्टमर को अपने साथ रहना है, तो वो मार्केट का कैप्चर उसका ज्यादा शेयर कैप्चर करती है।
और पांचवा दोस्तों इसमें रहता है रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी। मर्जर के थ्रू जो कंपनीज होती हैं वो टैक्स लाइबिलिटी को भी कम करती हैं। और पांचवा और इसमें लास्ट रहता है कि सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ वन कंपनी विद द प्रॉफिट ऑफ द अदर कंपनी। इसको एग्जांपल से बताते हैं। सपोज ए कंपनी में प्रॉफिट है और बी कंपनी में लॉसेस है, तो इसमें एक्ट में क्या रहता है, मर्जर करती क्यों है? ए कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का अगर वो ऐसे चलती रही तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो अपने प्रॉफिट को बी कंपनी के जो लॉसेस है ना उसके साथ सेटअप कर देती है, तो वो बी कंपनी के मर्जर करने के बाद जो उसके लॉसेस हैं इसमें आ जाते हैं और ए कंपनी उसके प्रॉफिट कम होता है, उसका टैक्स कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट, बेनिफिट ऑफ मर्जर। और लास्ट में चलते हैं दोस्तों हम प्रोसीजर एंड टाइम लिमिट। प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली दोस्तों, इसमें 4-5 डिपार्टमेंट्स रहते हैं बेसिकली मर्जर में, जो कि हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो एक एक करके कर लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आरओसी जिसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दूसरा होता है इनकम टैक्स आईटीओ, तीसरा होता है आरडी ऑफिस रीजनल डायरेक्टर ऑफिस, और चौथा हो गया ओएल ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफिस, और इसके बाद एनसीआरटी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल। और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो इसमें बीएससी एनएससी आ जाएगा, और आरबीआई अगर एनबीएफसी है तो आरबीआई। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं जिनमें हमें एप्लीकेशन लगा के अपने उनकी एप्लीकेशन कॉपी देनी होती है और उनकी एनओसी लेने होते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहाँ से एक प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो होता है कि भाई सारी जगह डिपार्टमेंट लगाएं, एनसीआरटी में हियरिंग रहती है और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहती है तो उसमें पूरा हो जाता है। इसमें दोस्तों आगे लास्ट में आता है कि टाइम कितना लगता है। दोस्तों फास्ट ट्रैक मर्जर जो छोटी मर्जर होती है उसमें टाइम लगता है 3 से 6 महीने, और जो नॉर्मल मर्जर रहती है जो एनसीआरटी के थ्रू होती है उसमें दोस्तों टाइम लगता है मोस्टली 6 to 9 मंथ्स। बाकी सब्जेक्ट टू की कितनी अप्रूवल सही है उसके अकॉर्डिंगली टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आज जो मैंने ये आपको जानकारी दी है मर्जर के रिगार्डिंग, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आगे भी बढ़ाएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।